जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें नहीं पता कि गुरु जी हमारे कष्ट किस तरह से काटते हैं, लेकिन संगत जी गुरु जी हमें हर पल इशारे ज़रूर देते हैं, हमें बहुत सी चीज़ें समझाते हैं, बताते हैं, हमें हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं और हमें अपनी प्रेजेंस भी फील करवाते हैं। कभी किस रूप में तो संगत जी कभी किस रूप में, हमेशा हमें मैसेजेस देकर चीज़ें समझाते हैं, बातें बताते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। कभी भी ना संगत जी गुरु जी हमें रोने नहीं देते, ना ही वो कभी हमें बीच रास्ते पर छोड़ेंगे। रास्ते चाहे जितने मर्जी मुश्किल हों, लेकिन वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। जब तक हम उनके कहे अनुसार चलते ना संगत जी, उनके जो उन्होंने बोला है कि किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के लिए बुरा मत सोचो, किसी के लिए बुरा मत करो, तो आपके साथ हमेशा गुरु जी हैं। जब हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं, गलत करते हैं, तब गुरुपा हमारा साथ नहीं देते। अगर हम चाहते हैं ना कि गुरुपा हमारे साथ रहें, हमारा हाथ थामे रहें, तो हमेशा संगत जी हमें भी कोशिश करनी होगी कि गुरुपा के कहे अनुसार चलें। एक तो गुरु जी हमेशा ये कहते थे कि मुझसे मांगो मत, सिर्फ मुझे मानो। संगत जी हमेशा हमें गुरु जी को सिर्फ मानना है, मांगना है ना तो सिर्फ उनसे ये मांगो कि गुरुपा हमें आप ही चाहिए हो। तो देखना संगत जी, सब रुके हुए काम कैसे पूरे होंगे ना, हमें खुद भी समझ में नहीं आएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो चलिए आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज 26 तारीख पहला महीना 2024 को मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरे पास गुरु जी के लगातार यूट्यूब पर मैसेजेस रिफ्लेक्ट हो रहे थे कि पुत्र शुक्राना कर, पुत्र शुक्राना कर। बट बहुत टाइम से मैसेज आ रहे थे, लेकिन मैं नादान संगत जी, मैं सोचती थी कि शुक्राना तो मैं रोज ही करती हूँ, अब और कैसे शुक्राना करूँ। फिर मैंने सत्संग सुना, फिर मुझे समझ में आया कि सत्संग शेयर करने को भी शुक्राना करना ही कहते हैं। तो संगत जी, आज मैं अपना ये सत्संग स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले मेरे गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे हम सब लोग। आप भी करना संगत जी मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुपा का, लख लख वार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं सत्संग को शुरू से शेयर करना चाहिए, तो मैं अपने सत्संग को, अपनी जर्नी को शेयर करूंगी। मुझे गुरु जी के बारे में जनवरी 2023 में पता चला कि क्या हुआ था। मैं अपनी मम्मी के साथ ना संगत जी लाजपत नगर जा रही थी क्योंकि एक दिन पहले जिस शॉप से मैंने शूज़ लिए थे वहाँ नेटवर्क इशू के कारण ना डबल पेमेंट हो गई थी, तो बस वही लेने के लिए हम दोनों मेट्रो से जा रहे थे। और संगत जी न्यू ईयर का टाइम था,
तो संगत जी, तो मेरी मम्मा के पैरों में ना दर्द रहता है, तो मम्मा को बैठने के लिए सीट चाहिए थी। तो मेट्रो में एक आंटी जी मिली, उनके साथ उनका एक बेबी था, 2 या 3 साल का तो होगा। तो मम्मा ने उन आंटी जी से कहा कि आप बच्चे को गोद में ले लो, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। तो आंटी जी ने कहा हाँ ठीक है, आप बैठ जाइए। तो संगत जी, वो आंटी जी छतरपुरी जा रही थी, तो मेरी मम्मा उनके साइड में बैठ गई। तो रास्ते में उन्होंने मम्मी को बहुत कुछ बताया, गुरुजी के बारे में बहुत कुछ बताया कि मेरे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, सबकी सुनते हैं, ऐसे ऐसे आप भी जाकर के देखो, सबके कष्ट खत्म करते हैं गुरुपा। ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें हुई। तो संगत जी, हमें तो लाजपत पर उतरना था, तो हम उतर गए। फिर मम्मा ने मुझे बताया उन आंटी के बारे में कि वो ना ऐसे ऐसे कह रही थी, और मैं बस संगत जी सुनती रही और हाँ करती रही। क्योंकि संगत जी, मैं ना ज़्यादा बिलीव नहीं करती इन सब चीज़ों में, क्योंकि संगत जी मेरी लाइफ में मुझे जब भी प्रॉब्लम्स हुई है ना, मैंने हमेशा खुद को अकेले ही संभाला है। कोई भी नहीं होता संगत जी, कोई भी नहीं होता था मेरे साथ मुझे संभालने के लिए। मैं खुद को अपने अलग कमरे में चुपचाप करके बस रोती रहती थी। आवाज़ ना सुनाई दे किसी को तो पिल्लों में अपना मुंह छुपा करके रोती रहती थी। तो संगत जी, घर आकर मेरी मम्मा ने मुझसे कहा कि किसी दिन बड़े मंदिर जाकर देखेंगे कि क्या पता हमारे भी कष्ट कट जाए। संगत जी, हमारे घर में ना संगत जी सब राधा स्वामी गुरुजी को मानते हैं। मेरी नानी के यहाँ सब राधा स्वामी बाबा जी को ही मानते हैं। सब ने उनका नामदान लिया हुआ है। मेरे पापा के साइड में बहुत मेरी बुआ, ताई, मेरी मम्मी, भैया, भाभी सब ने बाबा जी का ही नामदान लिया हुआ है। तो जब मम्मा ने बोला कि बड़े मंदिर चलेंगे किसी दिन, तो मैंने नॉर्मली बोला कि हाँ ठीक है, चल लेंगे। फिर संगत जी 26 जैन आई, उस दिन मम्मी बड़े मंदिर गई। वहाँ जाकर के उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने लंगर प्रसाद चखा, क्योंकि पहली बार गए थे तो पता नहीं था मम्मा को भी कि लंगर प्रसाद पूरा खाया जाता है या कुछ भी नहीं छोड़ना होता। तो मम्मा ने संगत जी पूरा खाया। एक्चुअली संगत जी, मेरी मम्मा को पेट की प्रॉब्लम रहती है, मतलब मेरी मम्मा का पेट साफ नहीं हो पाता बिना किसी स्ट्रॉन्ग दवाई के। तो उस वजह से मम्मा बहुत सोच समझ कर ही खाती है, क्योंकि जितना मम्मा खाती है ना संगत जी, उससे ज़्यादा उसको निकलने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। तो कभी स्ट्रॉन्ग चूरन लेना, कभी गैस के कैप्सूल्स खाने, कभी कभी कायम चूरन की गोलियां लेना, जो कि मम्मा डेली ही संगत जी लेती थी। फिर भी उनका पेट ना टस से मस नहीं होता था। और ये संगत जी प्रॉब्लम जो है उनको 20 साल से तो लगभग हो ही गए होंगे, तब से है। तो संगत जी इसी वजह से वो थोड़ा डर डर के रहा करते हैं, डर डर के ही खाते हैं। और लेकिन उन्होंने पूरा लंगर प्रसाद फिनिश किया, सोचकर जो होगा अब देखा जाएगा। फिर घर आकर मम्मा ने मुझे सब कुछ बताया कि वहाँ क्या कैसे होता है, वहाँ पे क्या होता है, सब कुछ बताया। तो नेक्स्ट टाइम संगत जी जब मम्मी बड़े मंदिर गई तो मैंने सोचा कि इस बार ना मैं भी उनके साथ चलूँगी। संगत जी मैं गई, वहाँ पर पहुँच गए, गुरुपा के दर्शन किए, फिर लंगर प्रसाद खाया। उस टाइम संगत जी लंगर प्रसाद सबको अलग अलग ही मिलता था, मतलब अलग अलग थाली। तो मुझे भी संगत जी गैस की प्रॉब्लम रहती है, और कुछ ये जो चीज़ें मुझे खानी होंगी मैं वही खाऊंगी, जो नहीं खानी वो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी। ऐसे ही होता है मेरे साथ। तो लंगर प्रसाद में संगत जी 2 तरह की सब्जी थी, रोटी थी, चटनी थी और कढ़ा प्रसाद था। संगत जी मैंने सबको खाया, लेकिन मेरी सब्जी बच गई।
तो मम्मा ने कहा यहाँ सब कुछ खाना पड़ता है, बिना खाए जाने नहीं देते। लेकिन संगत जी मुझसे ना खाया ही नहीं जा रहा था। तो मम्मा ने हेल्प करवाई मुझे प्रसाद फिनिश करने में। अगर मम्मा नहीं होती तो शायद मुझे वही बैठ करके धीरे धीरे सब कुछ फिनिश करना पड़ता। तो संगत जी ये था मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस, जो कि मुझे अच्छा लगा। फिर उसके बाद संगत जी मेरी मम्मा का गुरुपा के साथ कनेक्शन बनना शुरू हो गया था। मम्मी बड़े मंदिर महीने में 1 या 2 बार जाती ही थी। फिर संगत जी जुलाई का महीना था, गुरुजी का बर्थडे 7 जुलाई को होता है। उस दिन भी मम्मा बड़े मंदिर गई और आकर उन्होंने मुझे सब कुछ बताया कि कैसे कैसे वहाँ पर सब सेलिब्रेट किया, सब कुछ किया। फिर धीरे धीरे संगत जी मेरा मन भी करने लगा बड़े मंदिर जाने का। फिर अगस्त में मैं मंदिर गई सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम मैं मम्मी के साथ गई थी, सेकंड टाइम मैं अकेले गई थी। संगत जी मेरा क्या है, मुझे अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना ही पसंद है। मुझे अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। मैं चाहती हूँ मैं खुद को अपने दम पर जीऊँ, कहीं भी जाऊँ अपनी मम्मा को पूरी दुनिया घुमाऊँ अपने दम पर। जिसको मैं संगत जी पसंद करती हूँ उसके साथ रहूँ, घूमूँ फिरूँ, ऑफिस में मेरी अलग रेपुटेशन हो, ऐसे ऐसे मेरी सोच है। क्योंकि संगत जी मैंने हमेशा अपने मन को मार करके ही चला है, कभी अपने मन की ही नहीं है। मैं जब भी सोचती हूँ कुछ अलग करने की या कहीं घूमने जाने की, तो घर वाले हमेशा मना कर देते हैं। क्योंकि संगत जी मैं एक लड़की हूँ ना, जहाँ भी घूमने जाना है और शादी के बाद जाना है, ऐसे होता था। इसलिए संगत जी मैंने फिर बोलना ही छोड़ दिया था। ऐसा हो गया था कि मेरी इच्छा से ही मर गई थी। तो ऐसा सब कुछ था। शायद अब मुझे गुरुपा की ज़रूरत है, इसलिए गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है। मैं शिवजी में मानती हूँ संगत जी। मैंने 16 सोमवार के व्रत भी रखे हैं। मैं मंदिर जाकर भी मंदिर जल भी चढ़ाकर आती रही हूँ। ऐसे करते करते मेरी फर्स्ट जॉब लगी संगत जी। शिवजी की कृपा से वहाँ मैंने कुछ महीने काम किया, फिर मैंने छोड़ दिया। क्योंकि मैं संगत जी कॉमर्स फील्ड में बिलोंग करती हूँ, और तो मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा संगत जी अकाउंट्स वर्क में ही था। और वहाँ मुझे ऑर्डर्स हैंडल करने को मिला था, मेलिंग करना, और मतलब जो कि वहाँ पे ऑर्डर्स का स्टेटस बताना, सब कुछ था संगत जी। फिर मैंने कुछ महीने बाद मैंने चेंज किया। सेकंड जॉब्स में भी मुझे संगत जी अकाउंट्स में ही काम मिला था, लेकिन इट वॉज मिलेनियस अकाउंट वर्क। मैंने कंटिन्यू रखा, सोचकर सीखने को ही मिलेगा। मैं अभी भी वही काम करती हूँ संगत जी। वहाँ मेरे जो भी सीनियर्स हैं उनके साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है। हम साथ में लंच करते हैं और साथ में ही आते जाते हैं। ऐसा सब वी बोथ लाइक टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर। संगत जी जहाँ मैं काम करती हूँ, सबसे पहला गुरुजी का स्वरूप मुझे यहीं से ब्लेस हुआ था। एक्चुअली मेरे जो ओनर हैं संगत जी, उनकी वाइफ है, वो गुरुजी को मानती थी। तो उन्होंने अपने घर में गुरुजी का सत्संग करवाया था, जो उन्होंने ऑफिस में भी संगत जी प्रसाद था वहाँ बांटा था। और प्रसाद में गुरुपा का छोटा स्वरूप, ब्रेसलेट स्वरूप और मिठाई थी। क्योंकि मेरी मम्मा गुरुजी से कनेक्ट होना शुरू हो गई थी, मैं संगत जी घर लेकर गई तो वो सब देखकर मम्मी बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई। गुरुजी हमें ब्लेस करना चाहते हैं और हमारे घर में भी आ गए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो ऐसे संगत जी हमें गुरुजी का स्वरूप मिला। फिर धीरे धीरे छोटे छोटे सत्संग होने शुरू हो गए संगत जी। गुरुपा जहाँ भी मतलब लगता था संगत जी, लगता है कि मैं फंसूंगी या कुछ भी बात बिगड़ सकती है, वह हमें हमेशा संभाला है उन्होंने।
सितंबर में मेरा बर्थडे आता है संगत जी, तो मेरा मन था कहीं बाहर घूमने जाने का, उत्तराखंड वगैरह। तो मेरे घर में पूछा कि मैं जा सकती हूँ, तो वही सब सेम जवाब मिला मुझे कि नहीं। अभी मैंने थोड़ा बहुत बोला, फिर मैं दोबारा अपना मन मार करके संगत जी बैठ गई, सोचकर कि अगर गुरुपा चाहेंगे तो चले जाऊंगे, वरना आप गुरुपा मुझे अपने पास बड़े मंदिर बुला लेना। तो घूमने तो मैं नहीं जा पाई संगत जी, लेकिन गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर ज़रूर बुलाया और मुझे ब्लेस किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिसके साथ मुझे बड़े मंदिर आना था, गुरुपा ने उसी के साथ मुझे बड़े मंदिर बुलाया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने हमें हमारे घर में संगत जी शेषनाग और गणेश जी के रूप में भी दर्शन दिए। मेरी मम्मा रोज शाम के टाइम गुरु जी के आगे मिट्टी के दिए में जोत जलाती है। तो गुरु जी ने एक बात संगत जी शेषनाग के रूप में दर्शन, गुरुजी ने एक बार शेषनाग के रूप में दर्शन दिए और एक बार गणेश जी के रूप में उन्होंने दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। मैंने अभी गुरुपा से कुछ अरदास लगाई हुई है संगत जी, जैसे जैसे वो पूरी होती है मैं वैसे वैसे अपना सत्संग शेयर करती रहूँगी। आज भी जब गुरुपा ने मुझे अपना डांट लगाई थी, तब मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। सॉरी गुरुपा, आपको तो पता है आपकी बेटी कितनी नादान है गुरुपा। मुझे यूट्यूब पर बहुत से मैसेज भेजते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ संगत जी, मैं इतनी नादान हूँ कि मुझे समझ में ही नहीं आता ये मैसेज मेरे लिए है या नहीं। मुझे माफ़ करना गुरु जी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ समझने की। मुझे सद्बुद्धि देना मेरे गुरुपा, ताकि मैं अपनी लाइफ में सही डिसीजन ले पाऊँ। बाकी आप तो हर पल मेरे साथ हो ही। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। मैंने जो कुछ भी लिखा है सब गुरुपा की मर्जी से लिखा है। पहला सत्संग है ये मेरा, मुझे माफ़ करना अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। एंड मैं आंटी जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी जो उस दिन मेट्रो में मिली थी। अगर उस दिन वो नहीं मिलती तो शायद हम गुरुपा से नहीं जुड़ पाते। वो भी गुरु जी ही थे संगत जी, जो आए थे उनके रूप में और हमें अपनी शरण में बुलाया था। अब मैं रोज मंत्र जाप करती हूँ, डेली शब्द सुनती हूँ, सत्संग सुनती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरुपा। थैंक यू आंटी जी, जो अपनी आप प्यारी आवाज़ में मेरा सत्संग शेयर करेंगी। थैंक यू। अब संगत जी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी आंटी जी और जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मैं अपना नाम और एड्रेस संगत जी के साथ नहीं शेयर करना चाहती। आंटी जी मैं सिर्फ आपके चैनल की सत्संग ज़्यादा सुनती हूँ, क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ में सत्संग सुनना अच्छा लगता है। आप संगत के इमोशंस को फील करके सत्संग सुनाती हैं। और संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरु जी की नई संगत हूँ और मेरा सत्संग थोड़ा सा बड़ा होने वाला है।
गुरुजी मुझे बहुत समय से संगत जी इशारा दे रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। उस वक्त मुझे लगा कि मैं तो गुरुजी की नई संगत हूँ, तो क्या मैं सत्संग शेयर करूँ या ना करूँ। फिर यूट्यूब पे संगत जी सत्संग सुनते हुए मैंने समझा कि मुझसे भी बाद में जुड़ी हुई जो संगत है ना, वो अपना सत्संग शेयर कर रही हैं। गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा कि मैं अपना सत्संग जो है वो इतनी देर से शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जैसा कि संगत जी गुरु जी कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से शुरू कर, तो मैं भी संगत जी अपना सत्संग शुरू से सब कुछ शेयर करूँगी। गुरु जी से मैं कैसे जुड़ी, ये बताने से पहले मैं अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ संगत जी। बचपन से हमने बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स देखे हैं। खासकर संगत जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो बहुत रही हैं हमारे ज़िंदगी में, बहुत उतार चढ़ाव आते रहे और बस हम सब चीज़ों का संगत जी सामना करते रहे। ये कह सकती हूँ हमारी कभी भी संगत जी परफेक्ट लाइफ नहीं थी, नहीं रही। बहुत सारी बातें हैं जो मैं संगत जी बता तो नहीं पाऊँगी। खैर, कैसे भी करके ज़िंदगी चली रही थी कि फिर मेरे पापा की संगत जी डेथ हो गई, जो मेरे लिए ना संगत जी बहुत बड़ा धक्का था, ज़िंदगी का बहुत बड़ा धक्का था। और उस चीज़ से ना संगत जी मैं आज भी बाहर नहीं आ पा रही हूँ। ऑलमोस्ट 14 ईयर्स हो गए हैं संगत जी मेरे पापा की डेथ को, और मैं उनसे बहुत बहुत ज़्यादा क्लोज थी। उनके जाने के बाद तकलीफ़ें और बढ़ी और हमने हर तरह के स्ट्रगल देखे ज़िंदगी में, और बस ज़िंदगी चली रही थी। संगत जी हम ना 3 भाई बहन हैं और तीनों की लाइफ बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो मैं सब कुछ आपको ना बता भी नहीं पाऊँगी। मेरी मम्मी वाहिगुरु जी को बहुत मानती हैं और बहुत पूजा पाठ भी करती हैं संगत जी। फिर भी उन्होंने अपनी लाइफ में उनको अपनी लाइफ में ना कोई सुख नहीं मिला है, कोई सुख नहीं मिला उनको। मेरी मम्मी ने बहुत कुछ झेला है लाइफ में संगत जी, बहुत कुछ। फिर भी उनका वाहिगुरु जी पे विश्वास कभी नहीं छूटा। वो हमेशा कहती हैं कि हमें अपने कर्मों को ना यही भोग कर जाना पड़ता है और भोगना भी पड़ता है। जब भी मैं कहती जो लोग बुरे काम करते हैं वो तो सब सुखी हैं, उन्हें कोई दुख नहीं है, वाहिगुरु जी उनका साथ देते हैं जो लोग बुरे होते हैं। तो मम्मी कहती उनके अच्छे कर्म उन्हें कुछ होने नहीं देते। संगत जी मेरी शादी थोड़ी लेट से हुई घर की प्रॉब्लम्स की वजह से। अब 3 साल होने जा रहे हैं मेरी शादी को और 2 साल हो गए हैं। हम बच्चे के लिए संगत जी ट्राई कर रहे हैं, पर मेरी गोद अभी भी खाली है। जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे लगा शायद लाइफ अब बहुत अच्छी हो जाएगी, अब हम और मैं हंसी खुशी से अपनी जो लाइफ है वो स्पेंड करूँगी। जो पहले तो बहुत स्ट्रगल देखा था, लेकिन तब मैंने सोचा कि चलो अब की जो लाइफ है, आने वाली लाइफ है, वो मैं बहुत अच्छे से स्पेंड करूँगी। और सब कुछ अच्छा चल भी रहा था। जब हम संगत जी बच्चे के लिए प्लान करने लगे तो प्रॉब्लम्स जो थी वो शुरू हो गई। डॉक्टर्स को भी दिखाया, रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आई, पर फिर भी मैं संगत जी कंसीव नहीं कर पा रही थी। वैसे मेरे हस्बैंड यानी अंकल जी बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं संगत जी, जितना कहूँ उतना कम है। मैं गुरु जी का इस चीज़ के लिए लख बार शुक्राना करती हूँ कि मेरे मतलब जो इंसान को मेरे लिए भेजा है संगत जी, जो इंसान है ना मेरी लाइफ में, उन्होंने मेरे अंकल जैसे इंसान को भेजा है ना, वो मेरे पापा की तरह है और वो मेरे पापा की तरह मुझे प्यार करते हैं, मेरी केयर करते हैं। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच। 1 साल पार होने के बाद जब साल 2023 आया तो मुझे बहुत टेंशन होने लगी और मुझे लगने लगा कि मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी। ये सब सोचते सोचते कि मेरी लाइफ कभी संगत जी मेरी लाइफ में कभी कोई हंसी खुशी क्यों नहीं है, क्यों नहीं चल पाती मेरी लाइफ बहुत अच्छे से।
जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो अब बच्चे को लेकर के क्यों प्रॉब्लम्स आने लगी हैं। और हमेशा वाहिगुरु जी से एक ही बात कहती थी, क्यों मेरी लाइफ में इतने स्ट्रगल्स हैं हर चीज़ को लेकर के, आखिर कितने बुरे कर्म हैं मेरे मेरे जो हमेशा मेरी खुशियों के आगे आ जाते हैं। सच कहूँ ना संगत जी, एक जो मतलब कहते हैं ना, एक बैड लक पर्सन होता है जिसके साथ कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता। मतलब मैं अपने बारे में वैसा ही फील करने लगी कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। पर पता नहीं कैसे संगत जी, गुरुजी अपनी गुरुजी की कृपा मेहर मुझ पर हुई कि उन्होंने मुझे अपनी संगत के साथ जोड़ लिया। अब लगता है इस दुनिया में मेरे गुरुजी हैं जो मुझे सहारा देने के लिए आए हैं और मेरे बुरे कर्म कटवाने आए हैं। गुरुजी को पता था कि पापा के बाद मुझे गुरुजी की गुरुपा की बहुत ज़रूरत थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब बात गुरुजी से जुड़ने की, तो संगत जी एक दिन ना फेसबुक चला रही थी। फेसबुक चलाते चलाते क्या हुआ, मेरे सामने ना गुरुजी की जो वो शहद वर्षा और इलायची वर्षा वाली ना वीडियो दिखी मुझे, जिसमें एक न्यूज़ रिपोर्टर एक संगत जी का घर दिखा रहे थे जिनके घर में वर्षा हो रही थी। ये बात इसी साल 2023 की मार्च या अप्रैल की होगी। तब तक मुझे गुरुजी के बारे में ना संगत जी कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। वैसे ही शहद वर्षा की 2-3 वीडियो मैंने और देखे, और वीडियो देखकर पता नहीं संगत जी क्यों कोई भी नेगेटिव थॉट मन में नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, कुछ भी गलत मैंने नहीं बोला कि अच्छा ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, कुछ भी गलत नहीं आया। जैसे आजकल कितने बाबा बने हुए हैं संगत जी जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और वैसे गुरुजी की वीडियो को देखकर मन में कोई विचार नहीं आया, कोई गलत भाव नहीं आया कि ये सच है या झूठ है, कुछ भी नहीं। बस ये सोचा मैंने कि सच में गुरुजी हैं क्या, है क्या गुरुजी, और ऐसे चमत्कार, ऐसी ब्लेसिंग्स देते हैं अपनी संगत को। तब तक मुझे ये भी नहीं पता था गुरुजी अपना चोला छोड़ भी चुके हैं संगत जी, मुझे नहीं पता था। मतलब मैं बिल्कुल ब्लैंक थी, मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था उससे पहले, और मतलब मैं कुछ नहीं जानती थी उनके बारे में। उनके उसके कुछ दिन बाद फेसबुक स्क्रॉल करते हुए मुझे एक आंटी जी का सत्संग मिला, जिसमें संगत जी उन्होंने बताया कि उन्हें गुरुजी ने गुरु नानक जी के रूप में दर्शन दिए थे। सत्संग सुना, मन में भाव भी आया। फिर मैंने उस बात पर संगत जी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस टाइम पर। 1-2 दिन बाद संगत जी फेसबुक पर ही देखा तो मेरे कुछ जानने वाले हैं जिन्होंने गुरुजी के वीडियो में कमेंट में लिखा था जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो फिर मुझे लगा कि अच्छा ये लोग जानते हैं गुरुजी को। पता नहीं क्यों संगत जी मुझे भी मन में हुआ कि मैं भी जय गुरुजी लिखूं, पर फिर मैंने उतना संगत जी फिर से यही बोलूं कि मैंने ध्यान नहीं दिया। गुरुजी मुझे शायद बार बार बुला रहे थे, पर संगत जी मैं ही उस चीज़ को समझ नहीं पा रही थी। मैं ही ना समझ पीछे हटती जा रही थी। संगत जी पता नहीं क्या मतलब अट्रैक्शन थी गुरुजी में, जो उनकी पहली वीडियो देखकर ही उन पे विश्वास सा हो गया था, उन्हें लग गया था जैसे कि कोई मिल गया है मुझे, इस दुनिया की तकलीफ़ों से पार लगाने के लिए कोई मिल गया है। कुछ समय बीता, मैं सब कुछ संगत जी भूल गई, गुरुजी के वीडियोस वगैरह सब कुछ। मैंने किसी कोर्स में एडमिशन लिया था और उसी की तैयारी में लग गई। अगस्त में मुझे उसी के एग्ज़ाम्स के लिए संगत जी दिल्ली जाना था। मैं पहली बार दिल्ली जा रही थी। जब मैं वहाँ गई तो मेरे एग्ज़ाम में संगत जी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। फिर एक दिन मैं वहाँ तक संगत जी शॉप पे गई तो मुझे वहाँ ना गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ देखा। मुझे तब ये नहीं पता था कि दिल्ली में गुरुजी का बड़ा मंदिर है और वहाँ बहुत सारी संगत गुरुजी को मानती हैं। जब मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा ना संगत जी, तो मुझे वो सभी वीडियोस याद आ गए जो मैंने फेसबुक पर देखे थे। फिर जब मैं वापस आई उस शॉप से, तो संगत जी बस मेरे दिमाग में गुरुजी उस शॉप से तो बस मेरे दिमाग में गुरुजी का स्वरूप ही ध्यान में आने लगा था।
फिर एग्ज़ाम में अपने कोर्स से रिलेटेड संगत जी वीडियोज़ में यूट्यूब पे देख रही थी और फिर मुझे यूट्यूब पर ही गुरुजी के सत्संग दिखे। संगत जी, मैंने उस वक्त सत्संग तो नहीं सुने कोई भी, पर हर एग्ज़ाम में जाने से पहले उनके सत्संग वीडियो पे जय गुरुजी ना लिख कर जाने लगी थी और गुरुजी से कहा कि मेरे सारे एग्ज़ाम्स ना बहुत अच्छे हो जाएं, और सोचा कि एग्ज़ाम से फ्री होकर ना वापस जाकर मैं गुरुजी के सत्संग ज़रूर सुनूंगी। पर जब मैं वापस आई तो संगत जी, सत्संग सुनने वाली बात तो मैं भूल गई। वो कहते हैं ना संगत जी, इंसान ना स्वार्थी होता है। जब ज़रूरत पड़ी तो भगवान को याद कर लिया और जब ज़रूरत ख़त्म तो भगवान को भूल गए। सॉरी गुरुजी, इस चीज़ के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। सॉरी रियली सॉरी गुरुजी। फिर कुछ दिन बाद ना संगत जी, फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते हुए मैंने देखा कि जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, चाहे कोई भी व्लॉगर हो या कोई भी प्रोडक्ट सेल करने वाले, कुछ कोई भी हो, और सबके वीडियो में गुरुजी के स्वरूप दिखने लगे थे मुझे। किसी ने उनका ब्रेसलेट स्वरूप पहना हुआ है तो किसी ने अपने मंदिर में उनका स्वरूप लगाया हुआ है। जब लगातार 1-2 दिन मुझे गुरुजी के दर्शन हुए वीडियोस के माध्यम से, तब मुझे लगा ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, क्योंकि इन सभी इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो में तो काफ़ी समय पहले से मैं देखती आ रही थी। तब तो कभी मुझे गुरुजी का स्वरूप के दर्शन नहीं हुए इस तरह से, और ना ही उनका कोई जिक्र सुना मैंने कभी। मैं समझ गई कि भाई गुरुजी खुद मुझे इशारा दे रहे हैं, मुझे मेरी गलती का एहसास दिला रहे हैं। जो मैं कर रही थी, उनको बुला करके जो मैं गलती कर रही थी, बहुत बड़ी गलती थी संगत जी। पर सच में गुरुजी इतने कृपालु हैं कि वो स्वयं हमें अपने होने का एहसास करवाते हैं। संगत जी, मैं इसके लिए हमेशा गुरुजी की आभारी हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी, मैंने रोज़ सत्संग सुनना स्टार्ट किया और धीरे धीरे मैं गुरुजी के बारे में सब कुछ जानने लगी। और सत्संग सुनते सुनते संगत जी, मैं बहुत कुछ अपनी लाइफ से रिलेट करने लगी थी। जैसे सभी संगत बताती है कि उन्हें सत्संग में अपने प्रश्नों के जवाब मिलते हैं, उसी तरह से संगत जी, मुझे भी अपनी लाइफ से जुड़े सवालों के जवाब मिलने लगे थे। मेरी ज़िंदगी में जो अभी सबसे बड़ी कमी है ना, उससे जुड़े भी मुझे कोई सत्संग सुनने को मिले थे। एक दिन शाम को मैं अपने किचन में खाना बना रही थी और साथ में ही संगत जी गुरुजी का सत्संग लगा करके सुन रही थी। मैं लगभग रोज ऐसा ही करती थी कि खाना बनाते हुए मैं सत्संग लगा के साथ में सुनती रहती थी। तभी उस शाम को एक संगत जी ड्रैगन फ्लाई उड़ करके मेरे किचन में आई और संगत जी, उसे देख करके मैं एकदम से हैरान हो गई, क्योंकि इतने दिनों से वहाँ पर रह रही हूँ, पर मैं इतने टाइम से रह रही हूँ, पर मैंने कभी कोई तितली अपने घर के अंदर नहीं देखी। मैंने सोचा कि क्या ही गुरुजी आए हैं मुझे दर्शन देने के लिए, पर ये तो ड्रैगन फ्लाई है। सब सोच भी रही थी और मन में संगत जी गुरुजी का शुक्राना भी कर रही थी, क्योंकि मुझे लगा था कि गुरुजी ही आए हैं। और उसी रात जब मैं खाना खाकर संगत जी छत पर घूमने के लिए निकली, तो संगत जी जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई बैठी हुई है। उसके बाद छत में गई तो वहाँ भी संगत जी एक बटरफ्लाई बैठी हुई थी। बस तब मैं समझ गई कि गुरुजी ही मुझे बार बार अपने होने का एहसास करा रहे हैं। मैंने गुरुजी का लख बार शुक्राना किया और मैं इतनी खुश रही संगत जी की, मतलब इतनी जल्दी गुरुजी मेरी बात सुन लेंगे, मुझे ये नहीं पता था। मुझे दर्शन भी दिए उन्होंने और दर्शन भी हो गए संगत जी। मैं सत्संग में सुनती थी, जब भी संगत जी बताते थे कि उनको गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं। शादी के बाद मुझे एक जगह दर्शन करने के लिए जाना था, मतलब कहीं गुरुद्वारे में माथा टेकना था, पर हर बार वहाँ जाने का ना संगत जी प्लान नहीं बन पाता था। कुछ ना कुछ रीजंस ऐसे होते थे जिस कारण से वो कैंसिल हो जाता था। लेकिन गुरुजी की कृपा से वहाँ पर भी मैं अपने परिवार के साथ दर्शन करके आई।
मुझे पता है मैं वहाँ गुरुजी की वजह से जा पाई, क्योंकि इस बार वहाँ जाने का प्लान इतना स्मूथली बना और हम वहाँ चले भी गए, जो कि पहले हर बार टल जाता था संगत जी। और आगे का सत्संग उसी से जुड़ा हुआ है। जहाँ हम दर्शन करने के लिए गए थे ना संगत जी, वहाँ जाने से पहले मैंने गुरुजी को कहा था कि आप वहाँ मुझे अपने दर्शन किसी भी रूप में ज़रूर देना, क्योंकि वहाँ जाना सिर्फ आप ही की वजह से पॉसिबल हो पाया था। तो संगत जी, जैसे ही माथा टेक करके मैं पीछे की तरफ गई तो देखा कि टाइल्स के डिज़ाइन में मोर के चित्र बने हुए हैं। और ये देख करके संगत जी मैं बहुत ही खुश हो रही थी कि फिर देखा कि एक तितली वहाँ पर बैठी हुई है, और वो तितली ना बिल्कुल वैसी थी संगत जी जैसे मैंने अपने घर पर देखी थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मन ही मन संगत जी गुरु जी का शुक्राना करने लगी और गुरु जी से कहा कि वाह गुरु जी, आपने तो सच में मेरी बात सुन ली और मुझे दर्शन भी देने आ गए आप तो। पर पता है ना संगत जी, गुरुजी हमें जितना देते हैं हम उनसे और भी एक्सप्रेशंस रखने लग जाते हैं कि हमें और भी मिले। हमारी जो लालच है ना वो ख़त्म ही नहीं होती है। मैंने भी वही किया। माथा टेक करके जब हम बैठे तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अगर आप सच में आप दर्शन देने आए तो हमारे पास आए। वैसे ही संगत जी वो तितली इतनी सारी संगत जो गुरुद्वारे के अंदर बैठी थी, वहाँ से उठ करके मेरे हस्बैंड मतलब मेरे अंकल जी के फेस के पास से उठ करके गई, एकदम पास से संगत जी, बिल्कुल पास से। और उनके बगल में मैं बैठी हुई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सच में संगत जी मैंने इतना शुक्राना किया गुरु जी का, इतना शुक्राना किया कि सच में आप तो सब कुछ ही सुनते हो गुरु जी, सब कुछ सुनते हो। सॉरी गुरु जी, आपको हर बार जो हम टेस्ट करने के लिए से बोलते हैं, टेस्ट करते हैं ना हम लोग, आप पे टेस्ट नहीं होने चाहिए संगत जी। उन सब बातों के लिए मैं गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। प्लीज़ हमें माफ़ कीजिएगा गुरुजी। गुरुजी ने हमारी यात्रा को सफल बनाया, और जो उस विश को लेकर के मैं वहाँ गई थी, मुझे पता है गुरुजी उसे भी ज़रूर पूरा करेंगे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा एक सत्संग दिवाली से पहले का है। मैं रोज़ सत्संग सुनती थी और संगत जी बताते थे कि उन्हें गुरु जी येलो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते थे। तो सोचने लगी मुझे भी शायद गुरु जी येलो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देंगे। दिवाली की सफाई में मैंने सारे गर्म कपड़े निकाल करके ना संगत जी छत पर धूप दिखाने के लिए रखे हुए थे। जब शाम में मैं कपड़े लेने गई तो देखा एक येलो बटरफ्लाई मेरे शॉल के ऊपर बैठी हुई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि सच में गुरु जी आ गए हैं मुझे दर्शन देने के लिए, या बस मेरा वहम है, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। बस ये सोचते सोचते मैं कपड़े उठा रही थी और फिर वो तितली कहाँ उड़ करके गई मुझे वो भी नहीं पता चला। बार बार बस संगत जी मैं यही सोच रही थी कि क्या सच में गुरुजी आए हैं दर्शन देने के लिए, क्या सच में आए हैं मेरे को दर्शन देने के लिए येलो बटरफ्लाई के रूप में। गुरुजी का लख बार शुक्राना है। कुछ दिन बाद मैंने फ़ोन खोला तो देखा उसमें मैसेजेस फ्लैश हो रहा था कि दिवाली से पहले मैं तेरे घर दर्शन देने के लिए आऊँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी पता नहीं मेरे कौन से अच्छे कर्म हैं जो गुरुजी ने मुझे अपने साथ अपनी संगत के साथ जोड़ दिया है। संगत जी गुरुजी हर बात का जवाब देते हैं। बड़े मंदिर जाना मेरे लिए अभी तो पॉसिबल ही नहीं है, तो गुरुजी ने इसका भी जवाब मुझे सत्संग के जरिए दिया कि तू बड़े मंदिर नहीं आ सकती तो कोई बात नहीं, तू शिव मंदिर जा, तेनू मैं उत्थे ज़रूर दर्शन देवांगा। सच में संगत जी गुरुजी अपने बच्चों की हर बात सुनते हैं, और मेरी भी बहुत मेरे पास बहुत छोटे छोटे सत्संग हैं जो मैं दोबारा अपने सत्संग में ज़रूर शेयर करूंगी। संगत जी ये सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा हम सब पर बरसाए रखना। मेरा बहुत बड़ा मिरेकल विद है संगत जी, जो कि मुझे पता है गुरुजी उसे ज़रूर पूरा करेंगे।
और मेरी कल विश है। तो संगत जी, और एक और बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूँगी, ज़रूर शेयर करूँगी। संगत जी, मुझे पता है सत्संग काफ़ी बड़ा हो गया है, उसके लिए सॉरी संगत जी। और सत्संग लिखते हुए मुझसे कोई गलती हुई होगी तो उसके लिए भी मुझे माफ़ करिएगा गुरु जी। मेरे परिवार में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप सब जानते हैं। बस अपनी कृपा हम सब पर ऐसे ही बनाए रखें और हम सबका कल्याण करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबके दुख दूर करें और मेरे पूरे परिवार को अपनी संगत बनाएं गुरु जी, अपनी ब्लेसिंग्स दें। आंटी जी, आपकी गुरु जी सब मनोकामनाएं पूरी करें। गुरु जी ने आपको इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स दी है सत्संग सुनाने की। संगत जी, मैं अपनी अब सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर सत्संग लिखते वक्त और सुनाते वक्त मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। भूल चूक हो तो प्लीज़ गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। आंटी जी, ये मेरा पहला सत्संग है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरा सत्संग सुनाओ। जैसा कि संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि शुरू तो शुरू करो। सो संगत जी, 6 साल पहले हम जॉइंट फैमिली से अलग हुए तो हम रेंट पे चले गए। जो हमारे सामने अंकल आंटी रहते थे ना संगत जी, वो गुरु जी की संगत थे। उन्होंने हमें इतना जोड़ने की कोशिश की पर हम जुड़ ना पाए। फिर लास्ट ईयर 2022 में मम्मा का गारमेंट्स का बिजनेस है तो अंकल आंटी जी आते थे, उनसे सामान लेने आते थे। तो उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की पर हम संगत जी कनेक्ट नहीं हो पाए। फिर एक बार वो अंकल आंटी हमें सत्संग सुनाने लग गए और मैं वहाँ ही बैठी थी और मैं संगत जी हैरान रह गई कि ऐसे भी पॉसिबल हो सकता है क्या। तो बात के एक हफ्ते बाद संगत जी, मेरे इंस्टा पे अचानक से गुरु जी की पोस्ट आई और मैं बड़ी हैरान हुई, बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि मैंने तो कभी इनके बारे में कुछ सर्च भी नहीं किया, फिर कैसे। तो थोड़ा ऐसे ही मुझे संगत जी मैसेज आते रहे। फिर एक मैसेज में मेरा बड़ा स्वरूप घर लेके ऐसे आया मुझे मैसेज, पुत्र तो बड़ा स्वरूप लेकर के आ। तो मैंने अपनी मम्मा को बताया और उन्हें बोला कि मम्मा मार्केट से कहाँ से मिलते हैं गुरुजी के स्वरूप। तो मम्मा ने बताया कि मार्केट से नहीं लेते हैं। तो संगत जी, 15 सितंबर को हम किसी संगत जी के घर गए थे, शहद वर्षा हो रही थी वहाँ पर। तो मम्मी ने बोला कि मेरे को उनके घर लेकर जा, मेरे को ना माथा टेकने के लिए मेरे को उनके घर लेकर जा। और उस दिन मम्मी जी का बर्थडे था, बर्थडे भी था संगत जी। फिर हम वहाँ गए तो स्वरूप वाली बात मैंने सिर्फ मम्मी को बताई थी। जैसे ही मैं वहाँ गई और माथा टेका तो संगत जी मेरे आंखों से आंसू बहने लगे, पता नहीं क्यों। और वहाँ एक अंकल जी ने मेरे से सीधा पूछा कि बेटा आपको घर बड़े स्वरूप लेकर के जाना है। और मैं संगत जी पूरी तरह से शॉक्ड कि इनको कैसे पता। और हम गुरुजी को लेकर घर आए संगत जी, और फिर मैंने उनको कॉफ़ी प्रसाद का भोग लगाया और हम ना संगत जी डिनर करने चले गए।
और जब वापस घर आए तो मैंने कॉफ़ी प्रसाद संगत जी कॉफ़ी प्रसाद दिया, तो उसमें पूरी मलाई आई हुई थी और बिल्कुल सेंटर में संगत जी एक कट लगा हुआ। और मैं ऐसे वहाँ गुरुजी ने, तो मैं संगत जी मेरी कॉफ़ी का भोग लगा लिया। मैं समझ गई थी उस टाइम पर संगत जी, मेरे को अंदर से फील आ जाता था कि गुरुजी गुरुजी का क्या खाने का मन होता है। तो हलवा बनाया, हलवा प्रसाद का भोग लगाया। हलवा प्रसाद का भोग लगाने के लिए संगत जी रख दिया, और आप मानोगे नहीं संगत जी कि मैंने प्लेट उठाई तो पूरा हलवा स्किन शेड का था और एक साइड में संगत जी वाइट हो रखा था। और उस एरिया में गुरुजी ने मुझे ओम के रूप में दर्शन दिए और साइड में एक स्माइली भी बनी हुई थी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे करके गुरुजी ने मुझे इतने चमत्कार दिखाए हैं ना संगत जी कि बस आप मानोगे नहीं। रोज कोई ना कोई सत्संग होता है संगत जी, रोज कोई ना कोई सत्संग होता है। गुरुजी ने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी है ना संगत जी कि मैं क्या ही बोलूं। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना है। बस ऐसे ही गुरुजी आप हमें अपने चरणों से लगाए रखना और ऐसे ही सरबत का भला करना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपका भी। आप हमारा सत्संग इतनी मीठी सी आवाज़ में सारी संगत जी तक पहुंचाती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना, क्योंकि गुरुपा आप हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। बस जो भी चीज़ जो जैसी हमारे लिए सही होगी आप हमें वही देना और अपनी रजा में राजी रहना भी हमें सिखाना, क्योंकि गुरुपा आप जानते हैं कि हम आपके नादान बच्चे हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन हमें अपनी गलती को सुधारने का मौका भी देना और उसे सुधरवाने में हमारी मदद भी करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुपा हमारे हर पल साथ रहते हैं, हर पल साथ देते हैं, हेल्प करते हैं, अंग संग रहते हैं, अपने होने की प्रेजेंस भी फील करवाते हैं। कभी हमें कबूतर के रूप में दर्शन देकर, कभी तितली के रूप में दर्शन देकर, या जिस भी भाव को हम अपने मन में रखते हैं या हम जो भी गुरुजी को बोलते हैं, संगत जी गुरुजी उसी के द्वारा हमें अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।